नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड विकास छाबड़ा आज एक नई वीडियो के साथ लेके आया हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है कि अगर पति पहले डिवोर्स केस फाइल करते हैं तो क्या इससे पति को कुछ फ़ायदे मिलते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं आज की डेट में ये डिवोर्स केस बहुत तेज़ी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग, रिश्ते टूटना बहुत बहुत मतलब रिश्ते को संभालना बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। कुछ मैटर्स में हस्बैंड गलत होते हैं, कुछ मैटर्स में वाइफ गलत होती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि अगर पति पहले डिवोर्स केस फाइल कर दे तो क्या ये ठीक रहता है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के ऊपर हम बात करते हैं और आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरी इसकी जानकारी मिल पाएगी मेरे द्वारा। दोस्तों देखिए, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं बन रही है और पति अगर पहले जाके डिवोर्स केस फाइल कर देता है तो हाँ, इसके कुछ फ़ायदे होते हैं और साथ साथ इससे कुछ नुकसान भी होते हैं। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कुछ फ़ायदों के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं बन रही है या वाइफ मायके में जाके बैठ गई है, नहीं आ रही है, या हस्बैंड को लगता है वो मायके में रह के कुछ केस कर सकती है उसे या उसकी फैमिली को फंसा सकती है, तो उन केसेस में उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसके पास एक राइट होता है। अगर उसके पास एक अच्छा आधार है तो उसके बेस पे वो एक अच्छे लॉयर से बात करके एक तरफा तलाक डाल सकता है। बट दोस्तों, तलाक के किसी आधार के ऊपर डालना ऐसा नहीं है कि उनने मतलब तलाक कर डाला और उसे तलाक एकदम मिल गया। वही कानून मांगता है सबूत, जैसा कि आपको ही पता है। उसे एक ग्राउंड बनाना पड़ेगा कि किस रीज़न के चलते वो तलाक का केस डाल रहा है। और अगर कोर्ट में लगता है अपनी बातों को वो प्रूव कर पाता है कि हाँ मैं इस रीजन के चलते डिवोर्स डाल रहा हूँ, और जज को भी लगता है उसके स्टेटमेंट उन्हें लेने के बाद कि हाँ बंदा जेन्युइन है और इसके पास ये आधार है, इसका ग्राउंड स्ट्रांग है, तो उसके बेस पे ही उसकी फाइल को एक्सेप्ट किया जाता है। वरना केस को वहीं के वहीं खारिज कर दिया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर उसने केस डाला हस्बैंड ने तो क्या होता है। इसका एक फ़ायदा ये भी रहता है कि उसे अपनी बात पहले ही कोर्ट में रखने के लिए एक मौका मिलता है। कोर्ट को भी लगता है कि हाँ बंदा आया है, इसने डाला है, तो हो सकता है किसी दिक्कत में हो, परेशानी में हो, तो उसे सुना जाता है, समझाया जाता है। फिर वाइफ को नोटिस इशू करके वहाँ संबंध इशू करके कोर्ट में बुलाया जाता है। वाइफ को भी आके अपनी बात रखने का मौका मिलता है। उसे एक WS रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना होता है उस केस का रिकॉर्डिंग, उसको भी एक एडवोकेट हायर करना रहता है। उसके बाद में उन दोनों के बीच में सुलह का समझौता होता है। एक ये भी फ़ायदा होता है कि बहुत से केसेस होते हैं कि एक ने डाला दूसरा भी आ गया तो उन्हें मेडिएशन में भेज देते हैं और वहाँ कंप्रोमाइज़ होते हैं और घर ख़राब होने से बच जाता है। इसका एक तो यही फ़ायदा है। दूसरा ये है कि बहुत केसेस में ऐसा हुआ है एक्चुअली कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, बट कई जगह इसका उल्टा होता है कि बात बिगड़ भी जाती है। हस्बैंड ने तो डाल दिया केस, अभी वाइफ ने किसी से सलाह ली तो वाइफ के ऊपर ही निर्भर करता है। बट ऐसे में बहुत ऐसे चांस भी बनते हैं कि वाइफ केसों की लाइन लगाई थी हस्बैंड के ऊपर, 125 CRPC, DV, और कि हस्बैंड के इस रिश्तेदार ने मुझे छेड़ा या वो करा या मुझे मानसिक प्रताड़ना दी गई। तो बहुत सारे केसेस वो भी कर सकती है। तो इसमें बहुत सारे मतलब एक रिस्क फैक्टर होता है कि अगर आप वन साइडेड डाल रही हो तो वो ठीक बैठ भी सकता है और इसका उल्टा भी हो सकता है। वाइफ सेक्शन नाव में भी जा सकती है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि पहले अगर आपने डाला तो वो आप केस जीत ही गए। कोर्ट में इस चीज़ का कोई भी असर नहीं होता, मतलब कुछ इतना इफेक्ट नहीं करता आपने पहले डाला या बाद में डाला। बट ग्राउंड देखा जाता है। अगर आप अपने ग्राउंड को प्रूव कर दोगे और जज भी सेटिस्फाई हो जाएंगे तो उस ग्राउंड के बेस पे आपको डिवोर्स मिल जाएगा। और अगर आप अपने ग्राउंड को मजबूत ठीक से नहीं कर पाए कोर्ट में प्रूव, तो उस कंडीशन में आपका केस खारिज हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जब आपका केस खारिज होगा तो आपको डिवोर्स नहीं मिलेगा और वाइफ के पास एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड हो जाएगा जिसमें वो अपने खर्चे पाने के लिए भी अदालत में बोल सकती है, अप्लाई कर सकती है, केसेस डाल सकती है हस्बैंड के ऊपर। दोस्तों बस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही था, आपको इस बारे में जानकारी देना कि पहले हस्बैंड को डिवोर्स केस डालना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको अपनी पर्सनल एक राय दूंगा। चीज़ों को कोर्ट में जाने से बेटर है कि पहले ही चीज़ों को समझाने का प्रयास करो, आपस में मीटिंग कर लो।
रिश्तेदारों को बीच में कुछ बैठा के मीटिंग्स वगैरह कर लो, कुछ होता तो ठीक है। लास्ट में अगर कुछ नहीं लगता है तभी आप कोर्ट में जाओ, बट कोर्ट में जाओ तो अपना एक अच्छा लॉयर से सलाह लो और उसे अपने केस की स्थिति को अवगत करवाओ कि मेरा केस इस स्टेज पे चल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। और आपके पास अगर कुछ ग्राउंड है, कुछ ऐसी कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं, या आपको लगता है कि वाइफ का कुछ एक्स्ट्रा कहीं कुछ चल रहा है, तो उन सब चीज़ों के सारे ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा सबूत हो पाए इकट्ठे वो सब करो। उसके बेस पे ही आप वन साइडेड डिवोर्स डालो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी दुआ दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दो। एंड धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।